हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, जो ग्रह स्थिति अब बनने जा रही है उसे थोड़ा गहराई से समझना होगा, तब आप ये समझ पाएंगे कि ये ग्रह स्थिति आपको कैसे बेनिफिट दे पाएगी और इसका क्या फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं उस ग्रह की जिसको प्रसन्न करने के लिए सभी लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके जीवन में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारक तत्व हैं जिनके अधिपति हैं। शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन, आपके मैरिज लाइफ, आपके सुंदरता के कारक। हर व्यक्ति आज के समय में प्रयासरत होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कितने पैसे खर्चे करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर वो सुंदर दिखे। उसके लिए लोग, अब देखिए आज के समय में ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है, कितना ग्रो कर रही है। लोग सर्जरी तक करा लेते हैं सुंदर दिखने के लिए, जो कि ये शरीर नश्वर है और इसका कोई भी अस्तित्व नहीं। यानी कि अस्तित्व ये समझिए कि भगवान ने जन्म लिया तो वो भी गए इस धरा से, तो एक दिन शरीर को नष्ट होना है। परंतु हम अपने मूल विषय को ध्यान में रखते हुए, सुंदरता को ध्यान में रखते हुए, जो हमारा मूल विषय है उसको हम आगे बढ़ते हैं और सब कुछ करते हैं। तो और है भी क्योंकि लोग आज के समय में इससे बहुत प्रभावित होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र आपके संसाधनों के अधिपति हैं। यानी कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए, संसारिक सुख चाहिए, घर गाड़ी बंगला ऐशो आराम, ये सब चीज़ों को देने वाले शुक्र हैं। उन्हीं की हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो परिवर्तन शुक्र का होने जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसे गहराई से समझना होगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र का परिवर्तन 6 नवंबर को रात्रि में 3:30 बजे 3:31 में होगा। यानी कि 6 तारीख के रात्रि में होगा तो 7 तारीख लग जाएगी। तो शुक्र का ये जो परिवर्तन है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ही दिव्य योग बनाने जा रहा है। परिवर्तन योग शुक्र का ये जो गोचर है ये धनु राशि में होगा। यानी कि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि, और देवगुरु बृहस्पति इस समय शुक्र की राशि वृषभ पर गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा है। परंतु यदि इसके और गहराई में आप थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा ही दिव्य भी बन रहा है और एक इसमें कमी भी है। दिव्य क्यों बन रहा है, और खासकर मेष वालों के लिए, क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ पर बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव धन भाव में, और शुक्र कहाँ पर बैठे हैं, आपके भाग्य भाव में। तो भाग्येश की राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति किसके राशि पे हैं, आपके द्वितीयेश के। तो ये परिवर्तन योग जो बन रहा है ये बड़ा ही दिव्य है। परंतु इसमें यदि हम, आप जानते ही होंगे कि ग्रह मैत्री जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो देवगुरु बृहस्पति शत्रु मानते हैं, जो कि शुक्र शत्रु नहीं मानते हैं देवगुरु बृहस्पति को। और यदि आप तात्कालिक ग्रह मैत्री निकालेंगे तो फिर और भी इसमें शत्रुता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए ये जो फल मिलने वाला है इसमें थोड़ा रहस्यमयी तरीके से इसके गहराई में आपको समझना होगा। बाहर से तो देखने में ये एक साधारण ये दिख रहा है कि शत्रु राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं, परंतु यदि आप योग को देखेंगे, इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली को कभी भी देखते हैं, यदि खुद देखते हैं तो समझिए कि आपने देख लिया सूर्य चंद्रमा राहु केतु कहाँ कहाँ बैठे हैं, बस किस राशि में नहीं, योग में जरूर जाइए। योगों का जितना ही ज्ञान होगा उतना ही आप उसे गहराई से समझेंगे। कई बार आप देखेंगे, अब जैसे यहीं पर हम देख लें कि यहाँ पर तो ये है कि शुक्र नहीं मानते हैं शत्रु, सब मानते हैं, परंतु कई बार समझिए कि जैसे सूर्य और शनि की हम चर्चा कर लें
तो वो आपस में शत्रु हैं, दोनों मानते एक दूसरे को शत्रु। परंतु इसके यदि आप योग में जाएंगे तो कई सारे ऐसे योग आपको देखने को मिलेंगे जिसके प्रभाव से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। चलिए समझते हैं कि हमें क्या फल मिलने वाला है। और ये 6 नवंबर से लेके पूरे नवंबर के महीने में यहीं पर गोचर करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है आपके जीवन में कई तरह की समस्याओं को दूर करने वाला और आपको अस्थाई धन प्राप्ति कराने वाला समय माना जाएगा। शुक्र का ये जो प्रभाव है आपके जीवन में, यदि आप इस बात से परेशान थे कि मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ परंतु मुझे फल नहीं मिल रहा है, मेहनत हम करते हैं और रिजल्ट उसका कोई लेता है, उसका क्रेडिट कोई लेता है, यह चीज़ अब दूर होगी और आपकी मेहनत का आपको अब फल मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में घर परिवार में कलह का माहौल था यदि, उसमें कमी आएगी। और यहाँ पर यदि आप अपने जीवन में कोई ऐसा मामला था जो पैतृक हो, उसमें फंसे हुए थे, वो भी मामला अब सॉर्ट आउट होने वाला है। साथ में दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को लेके यदि आप चिंतित थे, परेशान थे, तो मैरिज लाइफ की समस्याएं भी दूर होने वाली हैं। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है, व्यापारियों के लिए ये धन लाभ कराने वाला और आपके जीवन में एक ऐसा मौका जिसकी तलाश हर एक व्यक्ति करता है कि हमें मौका मिले और हम दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ें। परंतु यहाँ पर एक बात जो मैंने कही पहले, इसी गहराई में यदि हम थोड़ा सा जाएं कि देवगुरु बृहस्पति और इनकी जो नैसर्गिक मित्रता है, तत्कालिक मैत्री है जो, और पंचधा मैत्री में यदि हम जाएं अंदर इसमें, तो फिर स्थिति निकल के आती है कि कहीं न कहीं ये जो रिजल्ट सब कुछ मैंने आपको बताया कि प्राप्त होगा, उसमें कमी होगी। कमी का मतलब कि समझिए कि आपको यदि स्टूडेंट है ना, और आपको नंबर चाहिए था फर्स्ट आने के लिए 95 नंबर, परंतु आप फर्स्ट नहीं आए, आप आए हैं सेकंड, या आप पास हो चुके हैं, बहुत अच्छा नंबर नहीं आया पर पास हो चुके हैं। तो इस समय क्या स्थिति बनेगी? इस समय आप फर्स्ट नहीं आएंगे, आप सेकंड भी नहीं आएंगे, आप क्या आएंगे? पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। इतने नंबर, यानी कि शुक्र का, देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन योग बनने जा रहा है, ये कहीं न कहीं आपको पास करवा देगा, यानी आपके जो काम है उन्हें बनाएगा। परंतु जब हम कहते हैं ना क्वालिटी में जाएं, उसके अंदर जाएं कि कितना लाभ हमें मिला है, उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिले। क्योंकि यदि पंचधा मैत्री में जाएंगे तो फिर ये फल देखने को मिलने वाला है। और शुक्र महाराज सौंदर्य के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, तो ये आपके सुखों में वृद्धि भी करवाएंगे। एक बात यहाँ पर अवश्य ध्यान रखिएगा, ये कमी के तौर पे ही ध्यान रखिएगा, विपरीत के प्रति आकर्षित नहीं होना। क्योंकि इस समय कई बार ऐसा आपको लगेगा कि विपरीत खुद आपसे आकर्षित हो रहा है और आप इसके चक्कर में फंसेंगे और ये समस्या बन जाएगी। इसलिए विपरीत के प्रति आकर्षित बिल्कुल भी नहीं होना। या आपको ऐसा भी लगे, जैसे मैंने बताया कि विपरीत ही आपसे आकर्षित हो रहा है या हो रही है, तो इस भ्रम में भी आपको नहीं आना चाहिए। मान सम्मान का पूरा ध्यान रखिए। तो देखा जाए तो शुक्र महाराज कहीं न कहीं आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएंगे और भ्रम की स्थिति से बच के रहना होगा। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए नित्य प्रति आप एक तो मंदिर जाने की कोशिश करिए और साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना करिए भगवान नारायण के साथ में। हमेशा जब भी आराधना माता लक्ष्मी की करिए तो भगवान नारायण के साथ में ही करिए। क्योंकि यदि माँ लक्ष्मी मात्र आती हैं, ये चंचला है, रुकती नहीं, तभी हमें जीवन में ये लगता है कि
वो समय क्या था, अब क्या समय है। परंतु जब भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी आती हैं तभी स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है, या वहाँ लक्ष्मी की कृपा भी स्थिर होती है। तो इसलिए भगवान नारायण के साथ में माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करिएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लीजिएगा या करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने जो थोड़ी स्टार्टिंग में बातें समझी तो सोचिए यदि इसके और भी हम गहराई में जाएं तो और कितनी परतें इसमें खुलने वाली। एक ही ग्रह का परिवर्तन परंतु कई सारी स्थितियाँ। अब यदि हम देखने जाएं कि जैसे शुक्र महाराज आपके भाग्य भाव में होंगे, परंतु शनि का संबंध क्या होगा इनसे, राहु का क्या संबंध होगा, केतु इस समय यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, सूर्य गोचर कर रहे हैं, इनका क्या संबंध होगा, है ना। तो ये जितनी गहराई में आप जाएंगे उतना ही आप ज्योतिष में समझेंगे और जो फलादेश है उसके गहराई में जा पाएंगे। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।